Hello friends, welcome to all of you in my channel ZD Mathematics। आज अपन सबसे पहले तो रूट निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, nth रूट निकालेंगे और उसके बाद अपन nth रूट ऑफ यूनिटी देखेंगे। तो टॉपिक तो वही है, देखें तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो उससे पहले मैं पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके अपन रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे लिखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई से लिखते हैं। ये तो अपन एक्स वाई नोटेशन में लिखते हैं। एक आर कोमा थीटा जो नोटेशन होता है उसमें जेड को कैसे लिखते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, आर ई की पावर आयोटा थीटा लिखते हैं, और जहाँ पे ई की पावर आयोटा थीटा होता है वो क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक्स वाई में तो सेम नोटेशन होता है कि भाई ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और अपना जो आर कोमा थीटा में कैसे नोटेशन होता है कि इसमें प्रारंभिक लाइन होती है। ठीक है, ये इनिशियल लाइन प्रारंभिक रेखा होती है। इससे कितना कोण बना रही है, जैसे यहाँ ये अपना पॉइंट है, तो इसमें आर कोमा थीटा जब पॉइंट आता है, तो अगर ये आर कोमा थीटा पॉइंट है तो ये थीटा, तो ये एंगल है इनिशियल लाइन प्रारंभिक रेखा से, और आर इस जो मूल बिंदु है अपना ओरिजिन पॉइंट है उससे आर है वो डिस्टेंस दूरी है, तो उसे आर कोमा थीटा से लिखते हैं। ठीक है, अब आर ई की पावर आयोटा थीटा, इसका मतलब ये आर है और ये थीटा है ना, ऐसे इसका नोटेशन होता है। अब अपन को क्या निकालना है कि nth रूट निकालने हैं। तो अब अपन क्या करेंगे कि मान के चलेंगे कि जेड जीरो है, वो आर जीरो ई की पावर आयोटा थीटा जीरो है। इसके अपन nth रूट निकालेंगे, अर्थात एक ऐसा z निकालेंगे जिसकी पावर n करेंगे तो अपन को z जीरो मिल जाएगा। nth रूट का मतलब क्या होता है कि z जीरो की पावर 1/n करें तो वो nth रूट आता है ना। जैसे सेकेंड रूट में 1/2, थर्ड रूट में 1/3 ऐसे आता है, तो nth रूट में 1/n आता है, तो वो अपने को z मिलते हैं। तो अर्थात एक ऐसा रियल जो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी है वो निकालेंगे जिसकी पावर n करेंगे तो अपन को z जीरो मिलेगा। अब अपन मान लेते हैं कि वो z है वो आर ई की पावर आयोटा थीटा है। ठीक है, अब अपन z जीरो और z दोनों की वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या होगा, आर ई की पावर आयोटा थीटा की पावर n इज इक्वल टू आर जीरो ई की पावर आयोटा थीटा जीरो। तो इसमें क्या होगा, ये आर की पावर n अलग अलग हो जाएगा और ये ई की पावर आयोटा थीटा की पावर n इसके मल्टीपल में हो जाएगा, तो ये थीटा n बन जाएगा। ये आर जीरो ई की पावर आयोटा थीटा जीरो, ई की पावर वाले इक्वल होंगे, तो आयोटा थीटा इंटू एन है वो आयोटा थीटा जीरो के इक्वल होगा। इसका मतलब एन थीटा है वो थीटा जीरो के इक्वल होगा। और अपन को क्या जेड डी तो निकालना है थीटा जीरो और आर जीरो की फॉर्म में, तो थीटा अपना आया थीटा जीरो बाई एन। ठीक है, और यहाँ से आर की पावर एन किसके इक्वल है, आर जीरो के इक्वल है। इसका मतलब आर किसके इक्वल है, आर जीरो की पावर 1/n के। आर और थीटा दोनों की वैल्यू आर जीरो और थीटा जीरो के टर्म में आ गई, तो जेड क्या आ गया अपना, आर जीरो की पावर 1/n ई की पावर आयोटा थीटा 0/n। ई की पावर आयोटा को कैसे एक्सपोनेंशियल से भी लिख सकते हैं, तो एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा 0/n। ठीक है, ये अपना हो गया थीटा जीरो। अब देखो यहाँ पे ये जो भी थीटा जीरो है ये 2 पाई चलने के बाद अपना वो का वो थीटा जीरो वापस आ जाएगा। तो 2 बार 2 पाई चलने के बाद भी वही आ जाएगा, 3 बार 2 पाई चलने के बाद भी वही आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको 2k पाई प्लस थीटा जीरो भी लिख सकते हैं ना। यही तो होता है कि भाई किसी में भी 2 पाई प्लस थीटा होता है, एक्सपोनेंशियल में हो या मतलब साइन में हो, किसी में भी हो, 2 पाई के बाद वो सेम वैसा ही आने लगता है 2 पाई प्लस, है ना। तो ये इसको क्या लिख देते हैं, आर जीरो की पावर 1/n एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा जीरो की जगह क्या लिख देते हैं, 2k पाई प्लस थीटा जीरो, है ना। और फिर अपन इसको अलग अलग भी लिख देते हैं, आर जीरो की पावर 1/n एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा 0/n प्लस 2k पाई/n। ये अपना है z, ये किसी भी z जीरो आर जीरो ई की पावर आयोटा थीटा जीरो है उसके nth रूट है। कोई अपन को बोल दे अब कि कोई भी संख्या है
2 है ना, आयोटा 2 पाई बोल दे, ठीक है। तो बोल दे इसके 2 रूट निकालो, इसके 3 रूट निकालो, कितने भी निकालने हैं। तो अपने को पता है रियल रूट तो होंगे नहीं, कॉम्प्लेक्स रूट अपन कितने भी निकाल सकते हैं इसके। तो इसमें क्या करना होता है, अगर 3 निकालने हैं तो n की वैल्यू 3 लिख देते हैं, 4 निकालें हैं तो n की वैल्यू 4 रख देते हैं। तो ये यहाँ पे n की वैल्यू रख देते हैं। k क्या होता है, k ये होता है कि जैसे k को 1 से स्टार्ट कर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 n तक चलता जाता है वो, है ना। तो इससे अपने पास वो n रूट दे देता है ना, ये तो फिक्स हो जाता है। ये k होता है, यही अपने को रूट दे देता है। अब अपन क्या करेंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी निकाल लेंगे। nth रूट्स ऑफ क्या निकालेंगे, यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1, ठीक है। तो 1 क्या होता है, 1 e की पावर आयोटा 0 ही तो होता है। यही तो अपने यहाँ मान लिया z 0 हुआ, तो z क्या होगा यहाँ से, r0 1 की पावर 1/n एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा 0 क्या हो गया, 0/n प्लस 2k पाई बाई n, ठीक है। तो अपना जो 1 की nth रूट है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल आयोटा 2k पाई बाई n, या e की पावर आयोटा 2k पाई बाई n। ये अपना क्या आया, 1 के nवे मोल आए, 1 के nवे मूल आए, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 के nवे मूल, ठीक है। ये आ गए अपने पास, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये आपके मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें कर्नल निकालना था, वो अभी मैं करवाऊंगी, है ना। इसलिए मैंने ये आपको पहले समझा दिया। अब अपन वो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैंने आज क्वेश्चन देखे थे। आज अपन 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 टाइप के क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। वो करने के बाद अपनी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इस यूनिट से क्वेश्चन कम आते हैं, थ्योरम ज़्यादा आती है। फिर भी जो जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो सारे करवा दिए। बाकी तो इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर दोगे, लेकिन आप 1 के nth रूट नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो उसके लिए मैंने आपको ये इतना बता दिया। ये आपको मतलब लिख के भी नहीं आना उस क्वेश्चन में। आप क्या पता बोलते कि सीधा डायरेक्ट करवा दिया, तो मैंने सोचा अब मैं आपको पहले बता देती हूँ, ओके। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं कि यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, देखो क्या दिया हुआ है, n है वो पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद है कि दर्शाइए अशून्य सम्मिश्र संख्याओं के गुणात्मक ग्रुप, मतलब अशून्य सम्मिश्र संख्या और मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप में f है वो c0 से c0 f z की पावर n अंतरकारिता एंडोमॉर्फिज्म अंतरकारिता क्या होती है, जो खुद से खुद में डिफाइन जो मैपिंग है, वो अगर होमोमॉर्फिज्म हो तो वो क्या होता है, अंतरकारिता होता है। और अपन को f की अष्टी f का कर्नल याद करना है, कि ये इंग्लिश में यही है कि ये कोई c0 डॉट ग्रुप है और f इस प्रकार डिफाइन है, तो ये अपन को दिखाना है कि ये एंडोमॉर्फिज्म है और इस कर्नल निकालना है इसका, है ना। तो अब सबसे पहले अपन को इसको होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। होमोमॉर्फिज्म कैसे दिखाते हैं भाई, कि मान लिया कि Z1 एंड Z2 आ रहे हैं अपने C0 से। अगर ये आ रहे हैं तो इसका मतलब FZ1 तो कितना होगा, Z1 की पावर n, FZ2 कितना होगा, Z2 की पावर n होगा, ठीक है। और अब अपन को दिखाना है कि FZ1 इंटू Z2 क्या होगा, तो ये Z1 इंटू Z2 की पावर n होगा। इसको अपन अलग अलग लिख सकते हैं, Z1 की पावर n इंटू Z2 की पावर n, इसको लिख सकते हैं FZ1 डॉट FZ2 लिख सकते हैं। और यही अपन को बोलता है कि इसका मतलब क्या हो गया, F क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म समाकारी है, और F खुद से खुद पे समाकारी है, इसलिए अपन क्या बोल देंगे कि F है वो एक अंतरकारिता है, ठीक है। ये आप लिख देना खुद से। और ये इतना हो गया। अब अपन को इसका कर्नल निकालना है। कर्नल ऑफ F क्या होगा, वो सारे Z जो C0 से आएंगे जिनका Z की पावर n क्या है 1, अर्थात 1 के nth रूट आ गए ना, वो सारे एलिमेंट आएंगे जिनकी पावर n करने पे अपन को 1 मिलेगा, ठीक है। तो n अपन को कहाँ कहाँ से मिलते हैं, 1 की पावर n मतलब किसकी पावर n करें कि 1 मिले, तो एक तो 1 हो गया, बाकी जो भी आते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट आते हैं। तो इसमें अपन काम में लेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी।
यही तो हुआ कि इसको z0 माना, तो अपन को वो सारे z निकालने हैं जिनकी पावर n करने पे 1 आता है। तो ये अपने पास क्या आया, एक्सपोनेंशियल आयोटा 2k π/n। ठीक है, ये अपन लिख देंगे। और k अपना क्या कहाँ से आता है, k होता है वो 0 1 2 चलते चलते n-1 तक चलता है। ठीक है, जैसे ही अपन रखेंगे n टर्म हो गए तो n रूट आ जाता है। ये अपना कर्नल ऑफ f इस क्वेश्चन का हो गया। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था। अब एक और, वैसे ये क्वेश्चन तो होमोमॉर्फिज्म का है, आप कर लेते, लेकिन आप यहाँ पे फंस जाते, तो मैंने सोचा ये क्यों ना मैं ये आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में और आते हैं, वो और देख लेते हैं अपन। वो ये है कि गुणन संक्रिया वाले समूह है, गुणन संक्रिया वाला समूह दिया हुआ अपन को, और जी दिया हुआ है और जी दिए हुए हैं, और उनका क्रमचय समूह ज्ञात करना है जो जी के साथ तुल्यकारी है। अपन को ये बोल रहा है कि ये जी है। दो क्वेश्चन है, एक तो मैं आपको करवा दूंगी, एक आप खुद से कर लेना। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि गुणन संक्रिया वाले समूह, इनके अंदर संक्रिया कौन सी, ऑपरेशन कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन है, ये सेट है, तो ये ग्रुप बनाते हैं। तो इनके आइसोमॉर्फिक, इनके तुल्यकारी जी निकालना है, और वो क्या हो, परम्यूटेशन ग्रुप हो, अर्थात अपन को एक परम्यूटेशन ग्रुप निकालना है इस जी का। ठीक है, सेट का ही तो परम्यूटेशन निकालते हैं, ये निकालना है, और अपन को सिद्ध करना है कि वो इस जी के क्या है, तुल्यकारी है। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये मैं लिख लेती हूँ जी, और उसके बाद आपको आगे समझाऊंगी। तो ये अपन को दिया हुआ है जी, तो ये एक सेट ही तो हुआ। वैसे तो ये जी डॉट है वो एक ग्रुप बनता है, अपन को पता है, अपन ने फर्स्ट जो यूनिट थी उसमें अपन ने प्रूव भी किया। परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता था कि कोई सेट होता है, उसका उस सेट का उस सेट पर ही 1-1 और ऑन टू मैपिंग होती है ना। और वो किस प्रकार डिफाइन होती है, एफ ए होती है, वो जी से जी में डिफाइन होती है, और ए एफ ए अक्स होता है, एफ ए अक्स होता है, वो ए स्टार अक्स होता है फॉर एवरी अक्स बिलोंग टू जी। क्या करते हैं, तो इसमें अपन को क्या करना है, इसमें 4 एलिमेंट है, चारों को एक बार 1 को लेंगे, एक बार -1 को लेंगे, एक बार आयोटा को लेंगे, एक बार माइनस आयोटा को लेंगे। सबसे पहले F1 निकालेंगे, तो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। 1 को किस में मैप कराएगा, 1 में, -1 को -1 में। 1 तो इसका आइडेंटिटी होता है, तो ये इसकी क्या हो गई, ये मतलब जो परम्यूटेशन ग्रुप बनेगा, जो अपने सारे परम्यूटेशन बनते हैं, सारे क्रमचय बनते हैं, उनका एक अपन सेट लेते हैं, वो भी अपना कंपोजिशन के अंदर ग्रुप बनाता है, संगठन के अंदर ग्रुप बनाता है। ये अपने फर्स्ट यूनिट में सिद्ध भी किया था। ठीक है, ये F1 हो गया। F-1 में क्या होगा, ये सारे मतलब यही तो है, A इंटू ही आएगा ऑपरेशन, तो ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस आयोटा, फिर ये प्लस आयोटा हो जाएगा। फिर F1 F आयोटा निकालेंगे, तो ये 1, ये आयोटा हो जाएगा, ये माइनस आयोटा, ये -1, ये 1। फिर F माइनस आयोटा क्या होगा, वो होगा 1, तो ये होगा माइनस का आयोटा, ये प्लस का आयोटा, ये 1, ये माइनस का 1। ठीक है, तो अब अपन जी डैश एक ऐसे क्रमचय ग्रुप में यही तो होता था, ये सारे परम्यूटेशन ले लेते हैं, उसको पीएन से डिनोट करते थे। अब यहाँ पे अपन यहाँ पे जी डैश ले लेते हैं, उसमें F1 F-1 F आई और F माइनस आई आयोटा। ठीक है, ये अपना जी डैश एक ग्रुप बन गया। और अपन क्या यहाँ पे फिर अपन को लिखना है कि चूंकि अपन कैली जो थ्योरम पढ़ी थी, याद करो कि प्रत्येक जो ग्रुप होता है उसका जो परम्यूटेशन ग्रुप होता है वो उसके तुल्यकारी होता है ना। तो चूंकि केली थ्योरम से हम जानते हैं कि ग्रुप जी का तुल्यकारी जो ग्रुप है, ग्रुप जी का परम्यूटेशन ग्रुप है जी डैश है, वो तुल्यकारी होता है। क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। केली थ्योरम से हम जानते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं भी लिखना है। ठीक है, और ये जो आपको ये नोट्स के रूप में जैसे एग्जाम में लिखना होता है वैसे चाहिए हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मेंशन है उस पर आप मैसेज कर देना। PDF फॉर्म में आपको थ्योरी और सारे के सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो सॉल्व मिल जाएंगे। ठीक है, एकदम अच्छे से थ्योरी के साथ। तो ये अपन क्या बोल देते हैं कि आइसोमॉर्फिक है, और वहाँ पे फाई किस प्रकार डिफाइन होता है कि जी ग्रुप से लेते हैं,
और जेड एस आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए यही तो करते हैं, एक मैपिंग डिफाइन करते हैं जो ग्रुप से परम्यूटेशन ग्रुप में डिफाइन होगी। और किस प्रकार डिफाइन होती है कि फाई ए है वो एफ ए हो जाता है। और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, इस जी से आते हैं वो एलिमेंट, तो इससे ही आएंगे ना, इससे आके इसमें चले जाएंगे तो एफ ए एफ बी ऐसे चल जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने आइसोमॉर्फिक होते हैं। चूंकि ये आइसोमॉर्फिक होते हैं, ये केली थ्योरम से जानते हैं, इसलिए फाई क्या हो गया, 1 1 एक ही हो गया, ऑन टू आच्छादक हो गया, और होमोमॉर्फिज्म समाकारी हो गया। इसलिए अपन बोल देंगे कि ये जो जी डैश है ये जी के क्या है, तुल्यकारी आइसोमॉर्फिक परम्यूटेशन ग्रुप तुल्यकारी क्रमचय समूह। और अपन को यही तो ज्ञात करना था कि जी के तुल्यकारी क्रमचय समूह ज्ञात करना था, ये जी डैश अपन ने ज्ञात कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें करेंगे F1 एफ ओमेगा स्क्वायर ज्ञात करेंगे। फिर वो की वो थ्योरी की केली परमे के अनुसार जी के तुल्यकारी क्रमचय ग्रुप जी डैश है, इसलिए जो फाई डिफाइन होगा वो 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, इसके बाद एक टाइप के क्वेश्चन हो रह जाते हैं, आइसोमॉर्फिक सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हो रह जाते हैं, उनको कैसे करना होता है वो बता देती हूँ मैं आपको। तो इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जी से जी डैश, एफ एक्स क्या है, 2x है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी, तुल्यकारी है, आइसोमॉर्फिक है, जहाँ जी पूर्णांकों का जोड़ संक्रिया समूह है। मतलब जी क्या है, एडिशन है अपना, और जी डैश है वो यहाँ पे जी डैश लिया, शून्य सहित सम पूर्णांकों का जोड़ संक्रिया है, शून्य सहित है, उसमें क्या है अपने पॉजिटिव नंबर है और सम अलग सम है उसमें। ठीक है, जी डैश में सम है। तो अपन को क्या करना है, इतना तो पता चल गया कि जो ऑपरेशन है वो इधर भी एडिशन है इधर भी एडिशन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आते हैं, इवन नंबर आते हैं, और इवन पॉजिटिव इंटीजर अर्थात सम धनात्मक पूर्णांक आते हैं, और इधर जीरो को छोड़ के सारे पूर्णांक आते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सारे पॉजिटिव पूर्णांक आते हैं। सबसे पहले ये एफ एक्स दिया हुआ है, आइसोमॉर्फिक तुल्यकारी सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 1 1 सिद्ध करते हैं। वैसे तो अपन थ्योरम के अकॉर्डिंग बता चुके हैं, फिर भी मैं ये एक एग्जांपल करवा देती हूँ। उसमें क्या करते हैं अपन, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेते हैं, आर्बिट्रेरी लिए, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 2y, एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, एफ क्या हो गया, 1 1 हो गया, एफ क्या हो गया, 1 1 ही हो गया। ऑन टू में कैसे दिखाते हैं कि हर की प्री इमेज ले लेते हैं। अब अपन मान लेते हैं कि एक अक्ष है वो जी डैश से आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एफ वाई कोई होगा, जहाँ वाई तो जी से आएगा वो अक्ष में भेजेगा, वाई बिलोंग्स टू जी होगा, है ना, वो इसको अक्ष में भेजेगा। मतलब हर ये आर्बिट्रेरी लिया, इसका मतलब हर अक्ष जी डैश से जो अक्ष आएगा उसका एक, उसके लिए एक ऐसा वाई बिलोंग करेगा जी से जो एफ के बाद अपन अक्ष में चला जाता है। तो ये क्या होता है, 2y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स बाई 2, और ये भी अपना इंटीजर ही होगा। क्यों, अक्ष क्या है, अक्ष विषम पूर्णांक है, तो वो 2 का मल्टीपल होगा, कुछ भी हो वो, यहाँ पे कोई पूर्णांक ही आएगा, है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल होने के बाद भी यहाँ पे इंटीजर बनेगा, कोई भी पूर्णांक ही बनेगा, इसलिए वो जी से आ जाएगा अपने। ठीक है, और पॉजिटिव ही रहेगा, अतः वो जी से आएगा, इसलिए अपन बोल देंगे एफ क्या है, ऑन टू आच्छादक है। उसके बाद अपन को समाकारिता दिखानी है, एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, 2x प्लस वाई आ जाएगा, इसको अलग अलग कर देते हैं, 2x प्लस 2y, ये एफ एक्स हो जाएगा, ये एफ वाई हो जाएगा, इसलिए एफ क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। अतः हम कह सकते हैं एफ क्या है, आइसोमॉर्फिक है, एफ क्या है, तुल्यकारी है। यही अपन को सिद्ध करना होता है। ओके, इसके साथ ही अपन ये यूनिट कंप्लीट करते हैं। मंडे से अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। आगे की यूनिट है वो बहुत ही छोटी छोटी और ईजी यूनिट है। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।